हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से हम आ चुके हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कुछ आगे की बातें डिस्कस करेंगे। अब तक आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने डिस्कस कर चुका था, उस पर एक एग्जाम्पल भी देख रखा था हमने एनसीईआरटी का। अब आगे के क्वेश्चन हम कुछ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए फिर बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। मेक श्योर दैट यू हैव टेकन योर पेन एंड पेपर सो दैट यू कैन मेक योर नोट्स, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, दैट इज क्यू इक्वल्स टू एन ई। जैसे मैं वीवीआई फॉर्मूला बोल रहा हूँ, बहुत मस्त फॉर्मूला है। क्यू इक्वल्स टू एन ई। क्यू इज चार्ज, क्यू क्या है आपका, चार्ज है। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है दैट इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ये बात आपने कल भी देख रखा होगा। और जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसमें माइनस लिख रखा है, ताकि ये पता चले कि चार्ज की मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। हमारे पास क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो भाई, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, Q इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई होता है, यस और नो। Q की वैल्यू 1 दे रखी है, विच इज इक्वल टू एन टाइम्स 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू द पावर माइनस 19। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 रेस टू द पावर 18 के करीब आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये आपने कल इंपॉर्टेंट नोट में भी देखा था कि सॉरी गाइस, ठीक है। हाँ तो देखो, तो ये आपने देखा था कि एक कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन पे के पास जब कलेक्ट करा जाए तो इतने इलेक्ट्रॉन मिला के एक कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करते हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको, कल हमने बातें बता रखी थी। चलिए फिर बिना किसी देरी के कुछ आगे की बातें डिस्कस करते हैं, जैसे हमने काम की बातें लिख रखी है, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। देखो, how does a metal conduct electricity? You would think that a low energy electron would have great difficulty to passing through the solid conductor, ठीक है। inside the solid atoms are packed together with a very little spacing between them। क्या होता है, एक एटम है, अगर कोई अगर एक एटम है तो उसमें बिल्कुल छोटे 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 छोटे, मतलब कोई एक बॉडी है तो उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे, और एटम बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाना बहुत मुश्किल होता है, बट इट टर्न्स आउट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड इजिली। लेकिन आपने देखा होगा कि करंट कब फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तभी तो। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज है, और जब चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। तो ये बात आपने देखा कि यार करंट तो बड़ी आसानी से फ्लो हो जाता है, ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है, जब कितने सारे क्लोजली पैक्ड है, इलेक्ट्रॉन जाए तो बेचारा टकराते ही रह जाए इधर उधर इधर उधर, ऐसा क्यों, पर क्यों हो पाता है। तो देखो, the motion of electrons in a conductor, however, is very different from the charges in empty space. When the steady current flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed। क्या होता है कि जब ये करंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दौड़ रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन के दौड़ने के दौरान उसमें एक ड्रिफ्ट स्पीड मिलती है उससे, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड मिलती है जो कि सिर्फ कंडक्टर के केस में मिल पाती है, तो उनकी हेल्प से वो मूव कर पाता है कंडक्टर में, ठीक है। For a typical copper wire carrying a small current and it is found to be actually very small, it is order of drift speed होती है बिल्कुल बहुत छोटी सी होती है, बहुत हल्की सी स्पीड होती है, ठीक है। How is it then that an electric bulb light depends lights upon the switch on, ठीक है। It cannot be when electron turn in supply, ठीक है। Electron and conducting wire slow process, ठीक है। Exact mechanism of the current flow, this would close the speed of light is fascinating, but देखो क्या बोल रहे हैं, बेसिकली में ये बोल रखा है ना कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, इधर 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 रैंडमली बिल्कुल मूव करते रहता है, ऐसे ऐसे काफी जिगजैग मोशन होता है इसका बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सावधानी से ऐसे बिल्कुल घूम रहा है, ऐसा तो नहीं है।
बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आर्मी के बिल्कुल मार्च की तरह घूम रहा है ऐसे वो। इलेक्ट्रॉन इधर 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 रैंडमली घूमता रहता है, घूमते 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 थोड़ा थोड़ा इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, धीरे 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 ऐसे 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 जिगजैग 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 जो भी करते 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 यहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इतनी दूर में मूव कर रहा था पहले, ठीक है। फिर थोड़ी सी ड्रिफ्ट स्पीड हुई, तो कुछ यहाँ पे मूव करा उसने, ठीक है। फिर थोड़ा सा और मूवमेंट हुआ तो यहाँ पहुंचा, फिर थोड़ा और मूवमेंट हुआ तो यहाँ पहुंचा, इस तरीके से ड्रिफ्ट होती गई धीरे धीरे। तो ये जो स्पीड होती है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। तो इन ड्रिफ्ट स्पीड की हेल्प से मूव करता है। और रीजन क्या है मूव कर पाने का, देखो एक एटम है ऐसे, एक एटम है ऐसे, ऐसे सारे एटम्स आपस में कनेक्टेड है कंडक्टर में, ठीक है। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, ऑलरेडी था। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा आया, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का जगह ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चलेगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्या बात समझ में आती है? तो सेम इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एंटर करा वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले, कोई जरूरी नहीं है। पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो यहाँ पे इनके बीच में रिपल्शन हो, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है। तो जब इनके बीच में रिपल्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के इधर गया, यहाँ से भाग के इधर गया, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस पटाख से हो गया बिल्कुल जल्दी से। तो एक इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से नहीं दौड़ रहा होता है, पर वो बिल्कुल एक दूसरे में जो ट्रांजिशन होता है ना बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो ट्रांजिशन काफी फास्ट होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पूरा मूव कर गया और दैट इज करंट का फ्लो हो गया। तो क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जित एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो चार्ज यहाँ से एंटर करा वही चार्ज यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस तरीके से काफी फास्ट मूवमेंट हो रहा होता है कंडक्टर में। और इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में ना भैया ये मूवमेंट ही नहीं हो पाता, यहाँ पे अलाउ ही नहीं करता वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। वो अंदर बंधे होते हैं, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर बंधे होते हैं क्लोजली, ये घूम नहीं पाते, मोबाइल नहीं होते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने की टेंडेंसी नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन आया तो भाई बैठा है तो यहीं पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, ये सीन होता है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? तो ये चीजें इसमें डिस्कस कर रखे हैं। बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार, ये क्या ले रहा मैं, देखो मान लो आपके पास ऐसे एक स्लोप है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक बॉल बॉल रख दिया जो कि h हाइट ऊपर है, ठीक है, और इसका मास m है। तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी की दैट इज नथिंग बट mgh, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है और इस पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, तो इसलिए बॉल नीचे आएगा घूमते घूमते जैसे भी। और बॉल नीचे आएगा तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ, तो यहाँ से यहाँ इसका फ्लो होगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जो है फ्लो होता है कहाँ पे, हाई पोटेंशियल से। फ्लो जो होता है ना बेसिकली, फ्लो जो होता है हमारा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, ठीक है, किसी भी चीज का। जैसे मान लो ये वाटर आपने ले रखा है, ठीक है, अगर सेम लेवल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो यहाँ पे वाटर का लेवल हाई है, इस तरीके से यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और दूसरे आपने एक ट्यूब लिया और इसमें कनेक्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल हाई है, यहाँ वाटर का पोटेंशियल कम है, तो यहाँ से ऐसे वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक होता रहेगा जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा फ्लो रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लो तब तक होते रहता है जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। तो वही बात है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात समझ में आती है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ फ्लो। तो करंट कब फ्लो करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या बात समझ में आती है? करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों? अब देख लो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो यहाँ दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम मूव करने में जितना वर्क करना पड़े, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से सुनो, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। देखो बताता हूँ मैं,
मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। एक कूलम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, यहां से लेकर यहां जाने में जो आपने वर्क किया दैट इज 1 जूल। ठीक है, तो क्या होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट इज वी, दैट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन है आपका कितना 1 जूल और चार्ज है आपका कितना 1 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पोटेंशियल हो जाएगा 1, इसे हम यूनिट है इसकी होती है वोल्ट, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, क्या बात समझ में आती है बच्चों, या सर नो? तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फॉर्मूला इसका वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसा यूनिट इज वोल्ट। इट कैन बी डिफाइंड as when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb charge from one point to another, then potential difference will be 1 volt। ठीक है बच्चों? अच्छा, ये आपको एग्जांपल दे रखा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। हमारे पास Q की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट। तो हमारे पास W की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, तो देखो W इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी V इक्वल टू क्या होता है Q बाई सॉरी W बाई Q, ये होता है ना। तो W को क्या मैं बोल सकता हूँ Q इंटू वी। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 कूलम, V की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 वोल्ट। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 12 टू जा 24 जूल हमने वर्क करा, लो ये निकाल रखा है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।